हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसईओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसईओ क्या है, क्यों करते हैं और एज ए डिजिटल मार्केटर एसईओ की क्या इम्पोर्टेंस है। मेरा नाम अरविंद है एंड वेलकम टू माय चैनल हैश डिजिटल। और इसको हम पूरे प्रैक्टिकल तौर पे करके देखेंगे। और ये एसईओ का ये पूरा सीरीज़ बन रहा है जिसमें हम और भी एसईओ से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कंप्लीट एसईओ का नॉलेज हम दे सकें। तो देखिए इस वीडियो को पूरे अंत तक, आपको ज़रूर कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा अबाउट एसईओ। तो ये हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं एसईओ का क्या प्रैक्टिकली मतलब होता है। जब भी हम किसी सर्च इंजन पे आते हैं, जैसे गूगल क्या है, गूगल एक हमारा सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन में लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस को, कहाँ वो फंसे हैं उसका आंसर पाने के लिए वो यहाँ पे आके कुछ टाइप करते हैं। जैसे किसी को अगर पता करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो यहाँ आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पता करेगा। किसी को कोई जानकारी कुछ तरीके की लेनी है तो वो आके वो अपना क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे डाल सकता है। तो जैसे अगर हमें पता करना है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देते हैं और सर्च करते हैं। तो हमें गूगल 195000000 इतने सारे रिजल्ट्स इतने कम सेकंड में दे देता है। ये एक सर्च इंजन है। इसका काम है कीवर्ड मैच करके वेब पेजेस को सर्च रिजल्ट पे देना। ये जो रिजल्ट्स आ रहा है इसको बोलते हैं इस पेज को बोलेंगे SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसमें टॉप पे आ रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स dgperform.in, वेयरएज ये एक ऐड है, AD लिखा हुआ है यहाँ पे। AD का मतलब होता है ऐड। इसका मतलब ये ऑर्गेनिकली ये नहीं टॉप पे है, या हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पेड ऐड के जरिए टॉप पे आ रहा है। पेड ऐड जो है गूगल एडवर्ड्स के जरिए होता है। ये एसईओ का पार्ट नहीं है। एसईओ में विदाउट एनी मनी इन्वेस्ट किए हम टॉप पे आते हैं। तो ये जो एडी वाले हैं इन्हें हम एसईओ में नहीं काउंट करके चलेंगे कि ये एसईओ में रैंकिंग ले रहे हैं, ये एसईओ के लिए नहीं है। इसके बाद ये जो आता है ये हमारा मैप्स का है, गूगल मैप्स का, और गूगल माई बिजनेस के जरिए इसमें इन्वेस्टिंग किया जाता है। तो ये भी अदर पार्ट है। हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारा नंबर 1 पे आ रहा है, लर्न डिजिटल विथ google.com, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल अनलॉक। ये हमारा फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे फर्स्ट रैंक। यही हमको आना है। यहीं पे हमें अपनी वेबसाइट पेज को यहाँ पे लेके आना है। सेकंड नंबर पे है udemy.com/courses/digital marketing। तो ये एक डोमेन है पूरा। उसमें ये जो पेज है डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्टिकुलर जो पेज है, वो पेज यहाँ पे सेकंड नंबर पे। कभी भी कोई वेबसाइट रैंक नहीं करती है, वेबसाइट के पेजेस रैंक करते हैं। इसमें भी अगर हम देखें जो फर्स्ट नंबर है ये पूरी वेबसाइट है, और उसमें ये जो कोर्सेज के अंदर जो पेज ये दिख रहा है ये वाला पेज रैंक कर रहा है। इसमें जैसा हमने बताया उडेमी में कोर्सेज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज, इसमें अगर हम बात करें तो reliablesoft.net में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है थर्ड नंबर पे। तो एसईओ का प्रैक्टिकली मतलब ये हो गया कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप की चीज या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखे, उसको इस बारे में जानकारी चाहिए, तो जब रिजल्ट्स गूगल दे तो हमारी वेब पेज वहाँ पे नज़र आए। अगर वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे ऐसे 10 रिजल्ट्स आएंगे, उन टॉप 10 में आता है तो वो अच्छी रैंकिंग कही जाएगी। अगर वो सेकंड पेज पे चला जाता है तो सेकंड पेज पे कोई
कोई भी नहीं जाता, और सेकंड पेज पे रहने का मतलब है कि नहीं रहने के बराबर, एक तरीके से कहा जाए। फिर वो वेब पेज हमारे लिए कोई किसी चीज़ कोई बिजनेस हमें वो दे नहीं पाएगा। तो वेब पेज को अगर रहना भी है तो फर्स्ट पेज में, वो भी टॉप 3 में या टॉप 5 में। तो उस टॉप 3 या टॉप 5 में फर्स्ट पेज पे आने के लिए जो चीज़ हम करते हैं वो है ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन, इसलिए इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन को किस तरीके से हम अपने वेब पेज को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करें कि सर्च इंजन के रिजल्ट्स में वो जो है टॉप 3 या टॉप 5 या इवन फर्स्ट पेज पे आ सके। ये है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं उस पे हम फोकस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट कंटेंट। कंटेंट पे सब कुछ निर्भर करता है। जो हमारा वेब पेज है, जैसे अगर हम इस वेब पेज को खोलें तो इस वेब पेज पे जो ये चीज़ें दिख रही हैं उडेमी की, ये क्या है? ये कंटेंट है, ये सारा कंटेंट है। बैक करके आ जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पे चलें, डिजिटल अनलॉक वाली जो ये साइट है, इसमें ये सब जो भी हम ये देख रहे हैं ये सारा कंटेंट है। अब कंटेंट के अंदर क्या होनी चाहिए? कंटेंट में ऐसा ना हो कि सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट आप डाल दो तो वो कंटेंट हो जाएगा। टेक्स्ट के साथ सब इमेजेस होने चाहिए, कुछ ग्राफिक्स, कुछ वीडियोस। जैसे यहाँ पे हमने एक ये वीडियो डाल दिया, कुछ वीडियोस, FAQ का सेक्शन जिससे इंगेजमेंट बढ़ता है, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा कंटेंट जो है कहा जाएगा कि इसमें इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, FAQ भी दिया गया है। तो एक कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंटेंट को किंग कहा जाता है। कंटेंट में कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि कंटेंट को लिखने के क्या तरीके हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स के बेस पे हम कंटेंट बनाते हैं और कीवर्ड के बेस पे ही गूगल जो है सर्च करके हमारे पेज को इनलिस्ट करता है कि ये पेज किस सब्जेक्ट पे है। तो वो सारी चीज़ें आने वाली सेशंस में हम डिस्कस कर लेंगे। अब SEO में मेनली क्या है? 2 तरह से SEO हम करते हैं। एक हम करते हैं ऑन पेज SEO और दूसरा करते हैं ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO मीन्स ये जैसे एक पेज ये खुला हुआ है, इस पर्टिकुलर पेज के बैकएंड में जाके हम जो भी चीज़ें करते हैं, बैकएंड बोले तो अगर ये वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई है तो वर्डप्रेस में जाके हम इस पर्टिकुलर पेज का मेटा में क्या चेंजेस कर दें, स्निपेट में क्या चेंजेस कर दें, मतलब तो URL में क्या चेंजेस कर दें, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या चेंजेस कर दें, इमेज के ऑल टेक्स्ट वगैरह लगा दें, नहीं लगा है तो वो सब चीज़ें हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि हर पेज का एक टाइटल होता है, URL होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और वो पेज किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करता है। तो वो कीवर्ड हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और URL में हम डालते हैं, जिससे गूगल को पता चल जाता है कि ये पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए है, और जब वो कीवर्ड कोई सर्च करता है तो ये पेज ट्रिगर हो जाता है और वो फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखने लगता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑन पेज SEO करें। ऑन पेज SEO हम फुल डिटेल में प्रैक्टिकली करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरऑल नॉलेज दे रहे हैं कि ऑन पेज SEO में हम कैसे क्या करते हैं। सेकंड होता है फिर ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO में हम
अपने पेज पे काम ना करके किसी और के पेज पे काम करते हैं, जिसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जो दूसरे के पेज जहाँ पे आप कर रहे हो उसकी डोमेन अथॉरिटी हमारी डोमेन अथॉरिटी से अच्छी होनी चाहिए, वहाँ से बैकलिंक हमें चाहिए। बहुत डोमेन अथॉरिटी का मतलब कि वो बहुत अच्छी रेपुटेटेड वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन। गूगल की नज़र में वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से हमको एक बैकलिंक मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें एक अच्छा बैकलिंक मिल रहा है। तो वहाँ ऐसी साइटों से हम बैकलिंक को लें, वो चीज़ कहलाती है ऑफ पेज एसईओ। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। और द लास्ट थिंग कि ये जो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज या कंप्लीट एसईओ का काम है, इट इज टाइम टेकिंग जॉब। कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है। रिजल्ट्स आते हैं धीरे धीरे आते हैं, टाइम लगता है। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो जो ऐड वाली जो चीज़ें आपको हमने दिखाई, यहाँ पे जो ये टॉप पे ऐड दिख रहा है, ये ऐड, ये चीज़ें तो तुरंत आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप पेड एड्स पे चले जाएंगे गूगल एडवर्ड्स के जरिए, तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ये ऑर्गेनिक एसईओ में जो ये विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट हम अपना टाइम इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, इनमें टाइम लगता है। तो एसईओ टेक्स टाइम। समराइज यही करूँगा कि एसईओ के जरिए हम अपने वेब पेज को सर्च इंजन में टॉप पे रैंक करा सकते हैं, फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं, जहाँ से हमें हमारे यूज़र्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट पे बहुत फोकस करना है। ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरह के एसईओ होते हैं। ऑन पेज पे हम अपने पेज पे वर्क करते हैं और ऑफ पेज पे हम हाई डोमेन से, अपनी डोमेन से ज़्यादा अच्छे डोमेन से बैकलिंक्स लेने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसईओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसईओ क्या है, क्यों करते हैं, और एज ए डिजिटल मार्केटर एसईओ की क्या इम्पोर्टेंस है। मेरा नाम अरविंद है एंड वेलकम टू माय चैनल हैश डिजिटल। और इसको हम पूरे प्रैक्टिकल तौर पे करके देखेंगे। और ये एसईओ का एक ये पूरा सीरीज़ बन रहा है, जिसमें हम और भी एसईओ से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कंप्लीट एसईओ का नॉलेज हम दे सकें। तो देखिए इस वीडियो को पूरे अंत तक, आपको ज़रूर कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा अबाउट एसईओ। तो आपने देखा एसईओ कितना इम्पोर्टेंट है, एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एसईओ का क्या रोल है, और कैसे हम एसईओ के ज़रिए अपने बिजनेस के लिए एक लीड्स ला सकते हैं, एक सर्च इंजन के में एक अच्छे एसईओ करके अपने पेज को आगे ऊपर प्रमोट करके। इस सीरीज़ में और भी वीडियोस हैं, एसईओ का पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हम आपको टॉप लेवल डोमेन्स के बारे में बताएंगे, और डोमेन्स लेना नहीं लेना, किस तरह के डोमेन्स से क्या होता है, डोमेन्स के बारे में पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, सो डैट आप एसईओ को करते समय डोमेन्स जो लेते हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक, थैंक यू। तो ये हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं एसईओ का क्या प्रैक्टिकली मतलब होता है। जब भी हम किसी सर्च इंजन पे आते हैं, जैसे गूगल क्या है, गूगल एक हमारा सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन में लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस को, कहाँ वो फंसे हैं उसका आंसर पाने के लिए वो यहाँ पे आके कुछ टाइप करते हैं। जैसे किसी को अगर पता करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो यहाँ आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पता करेगा। किसी को कोई जानकारी कुछ तरीके की लेनी है, तो वो आके वो अपना क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे डाल सकता है।
तो जैसे अगर हमें पता करना है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देते हैं और सर्च करते हैं, तो हमें गूगल 195000000 इतने सारे रिजल्ट्स इतने कम सेकंड में दे देता है। ये एक सर्च इंजन है, इसका काम है कीवर्ड मैच करके वेब पेजेस को सर्च रिजल्ट पे देना। ये जो रिजल्ट्स आ रहा है इसको बोलते हैं इस पेज को बोलेंगे SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसमें टॉप पे आ रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स dgperform.in, वेयरएज ये एक ऐड है, AD लिखा हुआ है यहाँ पे। AD का मतलब होता है ऐड, इसका मतलब ये ऑर्गेनिकली ये नहीं टॉप पे है, या हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पेड ऐड के जरिए टॉप पे आ रहा है। पेड ऐड जो है गूगल एडवर्ड्स के जरिए होता है, ये SEO का पार्ट नहीं है। SEO में विदाउट एनी मनी इन्वेस्ट किए हम टॉप पे आते हैं। तो ये जो AD वाले हैं इन्हें हम SEO में नहीं काउंट करके चलेंगे कि ये SEO में रैंकिंग ले रहे हैं, ये SEO के लिए नहीं है। इसके बाद ये जो आता है ये हमारा मैप्स का है, गूगल मैप्स का, और गूगल माई बिजनेस के जरिए इसमें इनलिस्टिंग किया जाता है, तो ये भी अदर पार्ट है। हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा नंबर 1 पे आ रहा है, लर्न डिजिटल विथ google.com, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल अनलॉक। ये हमारा फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे फर्स्ट रैंक। यही हमको आना है, यहीं पे हमें अपनी वेबसाइट के पेज को यहाँ पे लेके आना है। सेकेंड नंबर पे है udemy.com/courses/digital marketing। तो ये एक डोमेन है पूरा, उसमें ये जो पेज है डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्टिकुलर जो पेज है, वो पेज यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है। कभी भी कोई वेबसाइट रैंक नहीं करती है, वेबसाइट के पेजेस रैंक करते हैं। इसमें भी अगर हम देखें जो फर्स्ट नंबर है ये पूरी वेबसाइट है, और उसमें ये जो कोर्सेज के अंदर जो पेज ये दिख रहा है ये वाला पेज रैंक कर रहा है। इसमें जैसा हमने बताया उडेमी में कोर्सेज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज, इसमें अगर हम बात करें तो reliablesoft.net में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है थर्ड नंबर पे। तो SEO का प्रैक्टिकली मतलब ये हो गया कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप की चीज या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखे, उसको इस बारे में जानकारी चाहिए, तो जब रिजल्ट्स गूगल दे तो हमारी वेब पेज वहाँ पे नज़र आए। अगर वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे ऐसे 10 रिजल्ट्स आएंगे, उन टॉप 10 में आता है तो वो अच्छी रैंकिंग कही जाएगी। अगर वो सेकंड पेज पे चला जाता है तो सेकंड पेज पे कोई भी नहीं जाता, और सेकंड पेज पे रहने का मतलब है कि नहीं रहने के बराबर एक तरीके से कहा जाए। फिर वो वेब पेज हमारे लिए किसी चीज़ कोई बिजनेस हमें वो दे नहीं पाएगा। तो वेब पेज को अगर रहना भी है तो फर्स्ट पेज में, वो भी टॉप 3 में या टॉप 5 में। तो उस टॉप 3 या टॉप 5 में फर्स्ट पेज पे आने के लिए जो चीज हम करते हैं वो है ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन, इसलिए इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन को किस तरीके से हम अपने वेब पेज को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करें कि सर्च इंजन के रिजल्ट्स में वो जो है टॉप 3 या टॉप 5 या इवन फर्स्ट पेज पे आ सके। ये है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं उस पे हम फोकस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट कंटेंट। कंटेंट पे सब कुछ निर्भर करता है। जो हमारा वेब पेज है, जैसे अगर हम
इस वेब पेज को खोलें तो इस वेब पेज पे जो ये चीज़ें दिख रही हैं उडेमी की, ये क्या है? ये कंटेंट है, ये सारा कंटेंट है। बैक करके आ जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पे चलें, डिजिटल अनलॉक वाली जो ये साइट है, इसमें ये सब जो भी हम ये देख रहे हैं ये सारा कंटेंट है। अब कंटेंट के अंदर क्या होनी चाहिए? कंटेंट में ऐसा ना हो कि सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट आप डाल दो तो वो कंटेंट हो जाएगा। टेक्स्ट के साथ सब इमेजेस होने चाहिए, कुछ ग्राफिक्स, कुछ वीडियोस। जैसे यहाँ पे हमने एक ये वीडियो डाल दिया, कुछ वीडियोस, FAQ का सेक्शन जिससे इंगेजमेंट बढ़ता है, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा कंटेंट जो है कहा जाएगा कि इसमें इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, FAQ भी दिया गया है। तो एक कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंटेंट को किंग कहा जाता है। कंटेंट में कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि कंटेंट को लिखने के क्या तरीके हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स के बेस पे हम कंटेंट बनाते हैं और कीवर्ड के बेस पे ही गूगल जो है सर्च करके हमारे पेज को इनलिस्ट करता है कि ये पेज किस सब्जेक्ट पे है। तो वो सारी चीज़ें आने वाली सेशंस में हम डिस्कस कर लेंगे। अब SEO में मेनली क्या है? दो तरह से SEO हम करते हैं। एक हम करते हैं ऑन पेज SEO और दूसरा करते हैं हम ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO मीन्स ये जैसे एक पेज ये खुला हुआ है, इस पर्टिकुलर पेज के बैकएंड में जाके हम जो भी चीज़ें करते हैं, बैकएंड बोले तो अगर ये वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई है तो वर्डप्रेस में जाके हम इस पर्टिकुलर पेज का मेटा में क्या चेंजेस कर दें, स्निपेट में क्या चेंजेस कर दें, मतलब तो URL में क्या चेंजेस कर दें, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या चेंजेस कर दें, इमेज के ऑल टेक्स्ट वगैरह लगा दें, नहीं लगा है तो वो सब चीज़ें हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि हर पेज का एक टाइटल होता है, URL होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और वो पेज किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करता है। तो वो कीवर्ड हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और URL में हम डालते हैं, जिससे गूगल को पता चल जाता है कि ये पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए है। और जब वो कीवर्ड कोई सर्च करता है तो ये पेज ट्रिगर हो जाता है और वो फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखने लगता है पेज। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑन पेज SEO करें। ऑन पेज SEO हम फुल डिटेल में प्रैक्टिकली करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरऑल नॉलेज दे रहे हैं कि ऑन पेज SEO में हम कैसे क्या करते हैं। सेकंड होता है फिर ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO में हम अपने पेज पे काम ना करके किसी और के पेज पे काम करते हैं, जिसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जो दूसरे के पेज जहाँ पे आप कर रहे हो उसकी डोमेन अथॉरिटी हमारी डोमेन अथॉरिटी से अच्छी होनी चाहिए, वहाँ से बैकलिंक हमें चाहिए। बहुत डोमेन अथॉरिटी का मतलब कि वो बहुत अच्छी रेपुटेटेड वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन। गूगल की नज़र में वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से हमको एक बैकलिंक मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें एक अच्छा बैकलिंक मिल रहा है। तो वहाँ ऐसी साइटों से हम बैकलिंक को लें, वो चीज़ कहलाती है ऑफ पेज SEO। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। और द लास्ट थिंग कि ये जो ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO या कंप्लीट SEO का काम है, इट इज़ टाइम टेकिंग जॉब। कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है। रिजल्ट्स आते हैं धीरे धीरे आते हैं, टाइम लगता है। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो जो ऐड वाली जो चीज़ें आपको हमने दिखाई, यहाँ पे जो ये टॉप पे ऐड दिख रहा है, ये ऐड, ये चीज़ें तो तुरंत आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप पेड एड्स पे चले जाएंगे गूगल एडवर्ड्स के जरिए,
तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ये ऑर्गेनिक SEO में जो ये विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट हम अपना टाइम इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, इनमें टाइम लगता है। तो SEO टेक्स टाइम। समराइज यही करूँगा कि SEO के ज़रिए हम अपने वेब पेज को सर्च इंजन में टॉप पे रैंक करा सकते हैं, फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं, जहाँ से हमें हमारे यूज़र्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट पे बहुत फोकस करना है। ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरह के SEO होते हैं। ऑन पेज पे हम अपने पेज पे वर्क करते हैं और ऑफ पेज पे हम हाई डोमेन से, अपने डोमेन से ज़्यादा अच्छे डोमेन से बैकलिंक्स लेने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा SEO कितना इम्पोर्टेंट है, एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए SEO का क्या रोल है और कैसे हम SEO के ज़रिए अपने बिज़नेस के लिए एक लीड्स ला सकते हैं, एक सर्च इंजन के में एक अच्छे SEO करके अपने पेज को आगे ऊपर प्रमोट करके। इस सीरीज़ में और भी वीडियोस हैं, SEO का पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हम आपको टॉप लेवल डोमेन्स के बारे में बताएंगे और डोमेन्स लेना नहीं लेना, किस तरह के डोमेन्स से क्या होता है, डोमेन्स के बारे में पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, सो डैट आप SEO को करते समय डोमेन्स जो लेते हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक, थैंक यू।